तो घर नहीं जाऊंगी, थोड़ा टाइम मंदिर में ही बिताऊंगी, उसके बाद ही घर जाऊंगी। लगता है पंडित जी भी कहीं चले गए। अरे छोटी, अरे दीदी आप आइए आइए बैठिए। बड़ा लेट कर दी छोटी आज मंदिर आने में। अरे दीदी घर के भी काम हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। और माता की नवरात्रि चल रही है तो मैं सोची कि डेली डेली आकर के मंदिर में थोड़ा पूजा वूजा कर लिया करूंगी। तो घर में माता का जोत नहीं लगाई है छोटी? अरे लगाई हूँ दीदी, लेकिन घर की बहू देखती है और मैं तो बहू से बोली भी कि मंदिर से भी पूजा करके आ जाती हूँ बहू। तो बहू बोली ठीक है माँ जी, आप मंदिर से पूजा करके आइए, तब तक मैं घर में पूजा कर लेती हूँ। और वैसे भी दीदी अभी नई नवेली बहू है ना, तो इतना उसे बाहर क्यों आने दूं? अरे छोटी, आजकल की बहुएं तो शादी होते के साथ ही घूमने लगती है। कौन सा दुनिया में जी रही है जो बहू को तू बाहर नहीं आने देगी? अब ये घर, ये मंदिर, ये मोहल्ला सब तो बहू के अपने ही होंगे ना, तो बहू को क्यों घर में रखना? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू को बच्चे बच्चे हो जाएंगे ना, तो बहू निकलेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या छोटी तू भी ना गजब बातें करती है। वैसे दीदी आपके घर की नवरात्रि कैसा चल रहा है? अरे छोटी सब अच्छा चल रहा है। मैं भी मंदिर के चलते ही आई कि चलो माता के दर्शन करते हुए आऊंगी। पास में मंदिर है तो थोड़ा लगता है कि मंदिर से दर्शन वर्शन कर लो, उसके बाद अच्छा लगता है। नवरात्रि चल रहे हैं ना। और वैसे छोटी शाम को नहीं आती है यहाँ आरती में? अरे दीदी काम से छुट्टी मिलेगा तभी ना मैं आऊंगी। घर में आरती करने होते हैं ना तो लेट हो जाता है, मंदिर की आरती हो जाती है तो मैं घर में ही रह जाती हूँ। हाँ ये तो बात है छोटी, घर के भी काम होते हैं, घर में माता को बिठाई है तो वहाँ भी तो आरती करना जरूरी है ना। हाँ ठीक है, टाइम मिलता है तो आ ही जाना चाहिए मंदिर। वैसे बहू तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ दीदी सब ठीक है, लेकिन आप जान ही रहे हैं आजकल की थोड़ी बहुएं मॉडर्न होती है ना, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि 10 का 20 बनाने लगती है बहुएं। तू भी ना छोटी गजब बातें करती है। वैसे दीदी आप माता के चौकी रखने वाले थे ना जागरण के लिए? अरे हाँ छोटी, इसलिए तो मैं मंदिर आई हूँ कि जाकर पंडित जी से बात कर लेती हूँ। किस दिन मेरे घर में पंडित जी आएंगे माता का जागरण कराने के लिए। देखिए ना दीदी आ रहे हैं पंडित जी, बात कर लीजिए। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और वैसे भी आप लोग मंदिर में दोनों देवरानी जेठानी एक साथ? पंडित जी नवरात्रि चल रहे हैं ना, इसलिए मंदिर में डेली डेली आ जा रही हूँ माता के दर्शन करने के लिए और पूजा के लिए। वैसे पंडित जी आपसे मुझे बात करनी थी। हाँ बोलिए। पंडित जी इधर में आपके पास टाइम है? हाँ बोलिए किस दिन? और घरों में जाना रहता है ना, नवरात्रि चल रहे हैं, आप तो जान ही रहे हैं, हर घर से बुलावा होता है पूजा पाठ के लिए। तो इसीलिए तो पंडित जी मैं भी अपने घर में माता की चौकी रखना चाह रही हूँ, इसलिए आपसे बात करने आई थी कि किस दिन मैं रखूं। अरे बहन जी, सब दिन तो माता का ही है 9 दिन, तो 9 दिन में किसी दिन रख लीजिए और बुला लीजिए मुझे, मैं आ जाऊंगा। तो ठीक है पंडित जी, मैं बहू से बात करके और आपको बुलाती हूँ। और पास पड़ोस में भी बोलने होंगे ना पंडित जी माता के जगराता के लिए। हाँ बहन जी। ठीक है पंडित जी नमस्ते, मैं चलती हूँ अब। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे छोटी मैं भी साथ में चलती हूँ ना। हाँ चलिए दीदी। अरे बहू आ गए माँ जी, लीजिए चाय। अरे क्या बहू, अभी अभी मैं मंदिर से आई हूँ, तुम्हें तो अपनी सास के पैर छूनी चाहिए, पैर छू करके आशीर्वाद लेनी चाहिए। और तू है कि चाय के कप लेकर के आ गई सामने। माँ जी इसमें क्या है, मैं अभी पैर छू ले रही हूँ। हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। अब लीजिए माँ जी चाय। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वैसे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे ससुर जी चले गए दुकान पर? हाँ माँ जी अभी अभी निकले हैं। अच्छा, उन्हें तो जरा सा भी मेरी फिक्र है नहीं कि मेरी पत्नी मंदिर गई है तो साथ में मैं भी तो चलूं। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को तो पूजा पाठ से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है माँ जी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। ये बहू भी कम नहीं है, ससुर जी का नाम लो तो बस ये भागने लगती है। ससुर जी की जो साइड हमेशा ही ली हुई रहती है तो अपनी ससुर का बुराई से पसंद नहीं आया होगा। आप ये बैग वैग पैक करके कहाँ जा रहे हैं? अरे कोमल, मुझे काम से रिलेटेड मुंबई जाना है, तो इसलिए मैं बैग पैक कर रहा हूँ। 1 सप्ताह लगेगा, 1 सप्ताह में मैं आ जाऊंगा। तुम अच्छे से रहना और माँ पापा को अच्छे से ख्याल रखना। पर ऐसे अचानक आपने कुछ बताया नहीं और डायरेक्ट आप तैयार होने लगे। अरे तो मुझे भी नहीं पता था ना, वो कल ही रात में बॉस बताया था, तो मैं थका हुआ था, तुमसे बात भी नहीं किया। और आज फोन करके बोल रहा है कि टिकट मैं तुम्हारा फ्लाइट का करवा दिया हूँ, जल्दी सीधे एयरपोर्ट पर ही पहुंचो। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी नाश्ता पैक कर देती हूँ। अरे नहीं कोमल, 2 घंटा ही तो फ्लाइट में लगेगा, नाश्ता मैं क्या ले जाऊं, वही खा लूंगा, तो टेंशन मत ले मेरा। अरे बहू तो इसमें मुंह बनाने की कौन सी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे पति का प्रमोशन हो रहा है तो सैलरी भी बढ़ेगी। माँ जी मैं मुंह कहाँ बना रही हूँ, वो तो देख करके ही पता चल रहा है कि मुंह बना रही है कि तू खुश हो रही है। अरे माँ तू भी ना, अब बस करो, मुझे खुशी खुशी जाने दो। अरे बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा खूब तरक्की हो, माता रानी भर भर कर आशीर्वाद दे। देखो तो माता रानी का दिन चल रहा है, तुम्हें काम के सिलसिले से मुंबई जाना पड़ रहा है तो प्रमोशन तो होना ही होना है ना बेटा। हाँ माँ, लेकिन आप लोग अच्छे से रहना, मुझे 1 सप्ताह ही लगेगा माँ, 1 सप्ताह में मैं आ जाऊंगा। हाँ बेटा बेफिक्र होकर के
जाओ और खुशी खुशी जाओ और जल्दी आने का कोशिश करना। हाँ ठीक है माँ। माँ जी भी ना कहीं भी जाते हैं ना तो बीच में आ जाते हैं, थोड़ा बात भी नहीं करने देते हैं मुझे मेरे पति से। बेटा तू पैक कर लिया बैग कि मैं तुम्हारा बैग पैक करने में मदद कर दूं? अरे नहीं माँ, कितना काम करेगी? बचपन से ही तो कहीं जाता था तो तू ही बैग पैक करके देती थी, सब चीज लंच वंच सब तू ही बना कर देती थी। अब इतना भी बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। हाँ बेटा वो तो बात है। क्या दीदी नवरात्रि की सेल लगी हुई है? अरे हाँ छोटी, मैं भी सोच रही हूँ जाकर के कुछ कपड़े वगैरह जाकर खरीद लूं। चलोगी क्या साथ में? अरे हाँ हाँ दीदी चलना है ना मुझे, लेकिन आप जानते ही हैं कि आपके देवर से पैसे मांगने होंगे। अभी तो मेरा बेटा है नहीं घर में, बेटा से पैसे मांग लेती। तो कल तक चलते हैं ना दीदी? अच्छा ठीक है छोटी, जब बोलो तब मैं तैयार रहूंगी, साथ में मिल करके कपड़े की शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ क्यों नहीं दीदी। फालतू में मैं जेठानी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, जितना ना शॉपिंग करूंगी उतना तो मेरी जेठानी नजर लगाएगी कितना कपड़ा खरीद रही है छोटी। ऐसा करती हूँ आज शाम को ही चली जाती हूँ मैं शॉपिंग करने, कल तक अपनी जाएगी जेठानी अपनी बहू को लेकर, मैं तो अकेले ही जाऊंगी। मैं अपनी बहू को नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं तो इसका और वहाँ मुंह बनने लगेगा। माँ जी ये खरीद लेते हैं, माँ जी वो खरीद लेते हैं। खरीदूंगी अपनी बेटे के लिए, बहू के लिए खरीद रही हूँ ना। पिछले महीने पैसा मांगी थी बेटा से, होगा अभी पैसा बचा हुआ 15-20 हजार तो होगा ही होगा, उसमें कुछ पैसे खर्च करूंगी, बेटी के लिए ही अच्छे शॉपिंग कर लेती हूँ। नवरात्रि चल रहा है। अरे हाँ दीदी मैं आ जाऊंगी, आप घर में जगराता रखे वो भी माता का, और मैं आऊंगी नहीं, आ जाऊंगी टाइम पर आ जाऊंगी। चलो मैं बहू को बोल देती हूँ। अरे बहू। हाँ माँ जी। आज देख शाम को मैं तुम्हारी बड़ी माँ के यहाँ जा रही हूँ जगराता में, तुम ना घर को अच्छे से देख लेना। माँ जी बड़ी माँ के यहाँ माता का जगराता है तो मैं भी चलूँ क्या आपके साथ? अरे नहीं बहू, तू इस घर की नई बहू है, तू अभी कहाँ चली? तू घर में रह करके घर को देखना, और हाँ ससुर जी को टाइम पर खिला देना, मैं देर रात तक आऊंगी। जी माँ जी। बुखार जैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, माँ जी रात में आएंगे ना तो बोल दूंगी। 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है, बार बार बुखार लग जा रहा है, और माँ जी पता नहीं कौन सा टेबलेट दे देते हैं, खाती हूँ 2 घंटा बुखार नहीं रहता, उसके बाद फिर से बुखार लग जा रहा है। बहू। हाँ माँ जी। अब तुझे क्या हुआ बहू? माँ जी इधर 2-3 दिन से बुखार आ रहा है, दवाई खाती हूँ उतर जाता है, फिर से बुखार लग जा रहा है, इसलिए बोल रही हूँ माँ जी एक बार अस्पताल ले जा करके आप मुझे दिखवा देते। देखो बहू मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगी और वहाँ जांच करवाऊंगी, उसके बाद दवाई दिलवाऊंगी, लाकर दे रही हूँ ना दवाई। अस्पताल में जाकर के ये सब तो डॉक्टर के चोचले हैं, 10 तरह का रिपोर्ट लिख देते हैं कि ये चेक करवाओ वो चेक करवाओ, उसमें पैसे अच्छे खासे लग जाते हैं। दवाई तो वही लिखते हैं ना जो मैं तुम्हें ला करके मेडिकल स्टोर से दे रही हूँ, चुपचाप से खाती रह, ठीक हो जाएगी। माँ जी मेडिकल स्टोर से ही तो आप दवा लाकर दे रहे हैं, लेकिन बुखार कहाँ खत्म हो रही है? अरे मैं सब जान रही हूँ तुम्हारे बहाने, इतना तुम्हें बुखार लग रहा है ना, इतना तुम्हें कमजोरी आ रही है ना शरीर, तो चली जा अपना मायके, या तो अपने मायके में फोन कर दो, तुम्हारा भाई या तुम्हारे पापा आ जाएंगे तुम्हें ले जाने के लिए, चली जाना अपना मायके, वही तुम्हारे मायके वाले अस्पताल ले जाकर के दिखवाएंगे, 10 तरह की रिपोर्ट निकलवाएंगे, मेरे से तो इतना नहीं होगा बहू, मैं तो भाई मेडिकल स्टोर से गोली ला करके दूंगी, उससे ज्यादा नहीं करने वाली हूँ कुछ। और हाँ बुखार के नाटक लेकर के आराम करने के लिए अपने कमरे में सो मत जाना, दवाई खाकर पूरे घर का काम कर लेना, मुझे सब पता है तुम्हारी एक काम चोरी का नौटंकी, जब से अपने मायके से आई है तब से तो ये बीमारी है, कभी ठीक हुई है, हमेशा बीमार ही रहती है, पता नहीं कैसी बहू मेरे बेटे के गले में मर गई है। अब यही काम रह गया ना मुझे, बहू को ले जाकर के डॉक्टर के यहाँ दिखवाऊं। मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, 2 दिन से ही शॉपिंग करके रखी हुई हूँ घर में, पहले इसे तो देख लो। मैं भी अच्छी अच्छी शॉपिंग कर लेती हूँ। अरे छोटी। हाँ दीदी बोलिए ना। अरे छोटी मैं तुम्हें 2-3 दिन पहले सेल के बारे में नहीं बताई थी, चलेगी क्या आज? अरे दीदी आपने 2-3 दिन पहले बताई थी, मैंने भी आप ही का वेट किया, फिर मैंने सोचा कि आप शायद नहीं जाएंगी, इसलिए मैं तो खुद ही शॉपिंग करके आ गई दीदी। सच्ची बोल रहे थे दीदी कि सेल लगी हुई है, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मुझे मिल गए। अच्छा तुमने शॉपिंग भी कर ली? अरे हाँ दीदी मैंने तो सोचा कि शायद आप अपनी बहू के साथ चले गए होंगे, इसलिए मुझे दोबारा फोन नहीं किए, तो फिर मैं भी सोच करके गई ऐसी देखने की लगी है सेल की नहीं, तो देखी कि पूरे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ था 70% ऑफ 50% ऑफ, तो मैंने जा करके ले लिया। देखिए ना दीदी एक अपने बेटा के लिए लेकर आई हूँ, एक अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, एक नहीं 2-3 ले ली हूँ बेटी के। अब नवरात्रि चल रहे हैं ना दीदी, तो बेटी को भी तो बनता है ना देना, और एक आपके देवर जी को लेकर के आ गई हूँ, और एक अपने खुद के लिए एक साड़ी ली हूँ दीदी। देखिए ना दीदी कपड़े अच्छे लग रहे हैं ना? कपड़े तो अच्छे लग रहे हैं छोटे, लेकिन सबके लिए लाई, अपनी बहू के लिए नहीं लेकर आई कपड़े, एक कपड़े अपनी बहू के लिए भी ले आती। अरे दीदी बहू के लिए मैं क्यों लेकर आऊँ कपड़े? अरे
छोटी, अब तुम्हारे घर की बहू है तो उसके लिए कपड़े नहीं लाएगी तो कौन लेकर के आएगा? अरे दीदी आप भी ना गजब बातें करते हैं। बहू बच्चा है क्या? जब भी मैं बाजार जाऊंगी तो बहू के लिए कपड़े लेकर के आऊंगी। होली में ही तो उसके ससुर जी ला करके दिए थे। क्या जरूरी है इतना जल्दी मैं उसके लिए लेकर के आऊंगी? वो तो सेल लगा हुआ था दीदी, तो मुझे ये सब कपड़े पसंद आए तो मैं सबके लिए ले आई। अरे कैसी बातें कर रही है छोटी, तुम्हारे घर की वो बहू है, अब तो सबके लिए कपड़े लाए, उसके लिए नहीं लाए, तो बताओ कैसा लगेगा उसके मन में? अरे कैसी बातें कर रहे हैं दीदी, कैसे लगेगा? कुछ नहीं लगेगा दीदी उसे। और वैसे भी दीदी मुझे ना बहू के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। जैसे मैं अपनी बेटी के लिए नवरात्रि में शॉपिंग करके लाई हूँ, वैसे इसकी माँ लाई होगी। मैं अपनी बेटी को जैसे दे रही हूँ वैसे बहू की माँ देगी, मैं क्यों दूं? अरे छोटी कैसी बातें कर रही है तू? माँ जी। अरे तुझे क्या हुआ बहू, इतना कमजोर दिख रही है तुम, ठीक तो हो ना तुम? बड़ी माँ जी मुझे बुखार लग रहा है। माँ जी एक बार मुझे आप डॉक्टर के यहाँ ले जाकर दिखवा देते ना। अरे वो बुखार आ रहा है तो बुखार आ रहा है तो घर में बैठी क्यों है? चलो मैं तुम्हें दिखवा लाती हूँ। अरे दीदी कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू को तो यूं ही बुखार आते ही रहेगा दीदी। कैसी बातें कर रही है छोटी? अरे दीदी मैं सही बोल रही हूँ, इसका बुखार ना सिर्फ काम के लिए है। काम से बचने के लिए इस तरह तरह के नौटंकी करते रहती है बहू घर में। इसे बुखार वगैरह कुछ नहीं है, इसका ये नाटक है, ड्रामा जो हम लोग बोलते हैं ना वही ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं है, कोई बुखार नहीं है इसे। ये कैसी बातें कर रही है छोटी, ये बहू ऐसे कैसे बोलेगी? अरे दीदी आजकल की लड़कियों को आप जानते नहीं है, छुई मुई रहती है आजकल की लड़कियां। हल्का सा सर्दी हुआ नहीं कि उसे बोलने लगती है कि बुखार आ गया है। और वैसे भी मैं मेडिकल स्टोर से तो दवा ला करके दे ही रही हूँ। 3-4 दिन इसे बुखार आए हुआ है और मैं इसे 2-3 गोलियां खिला भी दी हूँ अभी तक। देखिए नौटंकी, इसका बुखार ही नहीं खत्म हुआ है। माँ जी मैं दवाई तो 3-4 दिन से ले रही हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बड़ी माँ जी मुझे रात में तेज तेज की ठंड लगती है और उसके बाद बुखार लग जाती है। दवा खाती हूँ 2-3 घंटा ठीक रहती हूँ, उसके बाद फिर से बुखार लग जा रही है। एक बार माँ जी मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाकर के दिखवा दीजिए। शायद पता नहीं इस समय मच्छर भी बहुत चल रहे हैं, शायद डेंगू मलेरिया वो सब न निकल जाए। अगर निकल भी गए तो दवाई देगा डॉक्टर तो खाने के बाद ठीक तो हो जाऊंगी ना। इस तरह से गोलियां खा खा कर ठीक नहीं हो रही हूँ माँ जी। ये कैसी बातें कर रही है वो? तुम्हें 3-4 दिन से बुखार आ रहा है और तू घर में बैठ करके दवा ले रही है? अरे छोटी मेडिकल की दवाइयाँ की बात अलग होती है, एक बार अस्पताल में ले जाकर के बहू को दिखवा तो लाती। अरे नहीं दीदी आप भी ना बहू के बातों में आ गए हैं, ये डॉक्टर के यहाँ बहू को दिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही है छोटी, तुम्हारे घर में बहू बीमार है और तुम सिर्फ मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दे रही है, कुछ हो गया तो? अरे दीदी आप समझते क्यों नहीं है, ये बहू तो नाटक करती है और उसके नाटक में आप भी फंस गए। और हाँ बहू तुझे डॉक्टर के यहाँ दिखवाने का शौक है ना तो जा अपने मायके वाले को जाकर बोलो, मायके वाले तुम्हें अस्पताल में ले जाकर के दिखवाएंगे, मेरे से तो नहीं होने वाला है बहू। अरे छोटी कैसी बातें कर रही है, ऐसे मत बोलो ना, तुम्हारे घर की ये बहू है। क्या बोल रहे दीदी, बहू है बहू है बहू है तो क्या करूं? ये तो आए दिन 2-4 दिन पर ये बीमार पड़ी ही रहती है, किस दिन ये ठीक रहती है? अब बताइए दीदी इसे मैं डॉक्टर के यहाँ ले जा करके दिखवाते रहूं तो घर के काम कौन करेगा? मेरे से क्या काम होते हैं? मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है, समझी ना बहू? तुम्हें दिखवाना है ना अस्पताल में तो जा अपने मायके, यहाँ ससुराल है तुम्हारा, ससुराल में बहू को इलाज नहीं होती है, मायके में ही होती है। पता नहीं कैसी बेटी को मेरे बेटे के मत्थे मर दिया इसके माँ बाप ने, जो आते के साथ सिर्फ बीमारी ही बीमारी लगी रहती है इसे। ठीक है छोटी जो मर्जी हो करो, मेरी तो तू सुनने वाली नहीं है। अरे बहू मेरी जेठानी के सामने इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? देखो तो मेरी जेठानी चली गई गुस्सा में, पता नहीं किस किस से बोलेगी। अब जा रही है यहाँ से, जाकर दवाई ले ले और दवाई खाकर घर के काम कर। बुखार का नाटक करते रहती है। माँ जी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, आप मेरा शरीर तो छू कर देखिए पूरा गर्म है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे अस्पताल ले जाकर के दिखवा दीजिए। अरे बहू तू जब से मेरे घर में आई है तब से तो मैं तुम्हें बीमारी देख रही हूँ, कब तो सही रहती है? जब से आई है तब से कभी पेट दर्द करता है, कभी सर में दर्द करता है, कभी पैर में दर्द करता है, कभी हाथ में दर्द करता है, हमेशा तो तुम्हारी तबीयत ही खराब रहती है, कब सही रहती है? बीमार से मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। ये जेठानी पता नहीं किस किस से बोलने जाएगी, ये बहू भी कम नहीं है, कभी भी मेरी खुशियाँ किसी से देखी नहीं जाती है। कितना खुशी खुशी मैं बाजार जाकर के शॉपिंग की थी, सोची आज मैं जैसे खोल खोल कर देखूंगी इसका ये नया ड्रामा। हेलो नमस्ते भाभी, क्या हुआ आपको? नमस्ते दीदी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। पर भाभी ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप ठीक है। भैया कहाँ है? दीदी काम के सिलसिले से वो मुंबई गए हैं, अभी कुछ दिन बाद आएंगे। अच्छा और माँ कहाँ रहती है? माँ को जब भी फोन करती हूँ तो माँ फोन ही नहीं उठाती है। दीदी माँ जी अपने कमरे में ही होंगे। अरे तबीयत ज्यादा खराब है क्या भाभी? दीदी
3-4 दिन से बुखार लग रहा है। दवाई खाती हूँ और उसके बाद थोड़ा ठीक होती हूँ, फिर से बुखार लग जा रहा है। तो माँ से बोले नहीं आप? हाँ दीदी बोली थी, लेकिन माँ जी बोल रहे हैं दवाई खा लो ठीक हो जाएगी। ये माँ थी ना। वैसे मैं ठीक हूँ दीदी, वैसे उतनी तबीयत खराब नहीं है। ये माँ जी को दे दो फोन, क्या माँ जी से बात करने के लिए? नहीं नहीं भाभी, मैं बाद में बात कर लूंगी, अभी थोड़ा आपके नंदोई जी आ गए, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, बाद में बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। बहू। हाँ बड़ी माँ। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत कैसी है? देखो बहू, अगर बुखार लग रही है ना तो लापरवाही मत करो, चलो मेरे साथ, मैं अस्पताल में तुम्हें दिखवा लाती हूँ। मेरी देवरानी नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं बड़ी माँ, बुखार में कोई फर्क नहीं आ रहा है, गोली लेती हूँ 3-4 घंटे ठीक रहता है, फिर से बुखार आ जा रहा है। अब तो मेरे शरीर में कमजोरी भी लग रही है, अब तो घर के उतने काम भी नहीं ढंग से हो रहे हैं। पर माँ जी डॉक्टर के यहाँ दिखवा ही नहीं रहे हैं। अरे दीदी, आप किस बात के लिए बहू के लिए इतना चिंता कर रहे हैं? अरे ये तो काम चोर है दीदी, सबके सामने ड्रामा ही करते रहती है। इसे जब काम करना नहीं होता है ना, तब ये बीमारी का बहाना बनाते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। अरे छोटी। अरे दीदी देखिए, आप तो बहुत सीधी सादी है, बहुए के नाटक आप समझते नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ ना। इसे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा पति है नहीं तो मैं किस लिए काम करूं, सास ससुर की सेवा क्यों करते रहूं, इसलिए ये नौटंकी कर रही है। जब इसका पति आ जाएगा ना तो देखिएगा, यही तुरंत ठीक हो जाएगी। ये कितना भी नाटक कर ले दीदी, लेकिन घर का काम तो इसे करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं तुझे। अरे बहू, ज्यादा नाटक कर रही है ना तो जा अपने मायके, तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई इलाज करवाएगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अस्पताल में फेंकने के लिए। माँ माँ। अरे बेटा तू यहाँ अचानक और इस तरह से रो क्यों रही है बेटा? सब ठीक है ना? फोन भी नहीं की बेटा, ऐसे कैसे? इस तरह से मुंह क्यों बनाई है बेटा? अरे दीदी देखिए ना, मेरी बेटी रो क्यों रही है? माँ रो नहीं तो क्या
दिया। बताइए दीदी, मेरी बेटी क्या काम का बहाना बना रही है? और ऊपर से आप मेरी बेटी को गलत समझ रही हैं। आपकी बेटी नहीं है ना दीदी, इसलिए आपको एहसास नहीं है बेटी की तकलीफ क्या होती है। मुझे पता है ना दीदी। अरे कैसी बातें कर रही है दीदी? अरे छोटी, मैं मान रही हूँ कि मेरी बेटी नहीं है, इसलिए मुझे बेटी की तकलीफ नहीं दिख रही है। और वैसे भी ये तुम्हारी बेटी है, तो तू ही दिखवाएगी ना इसे डॉक्टर के यहाँ। इसके ससुराल वाले तो दिखाएंगे नहीं। बताओ ना, इसके ससुराल वाले क्यों दिखाएं? अरे दीदी, मैं समझ रही हूँ कि ये मेरे घर की बेटी है, लेकिन ये उस घर की बहू है, बहू उस घर की लक्ष्मी है। उन लोग को फर्ज बनता है कि मेरी बेटी को कुछ भी हो वो ले जाकर के अस्पताल में दिखाए, ना कि मैं, ना कि इसके मायके वाले। अरे दीदी, इसके ससुराल वाले को सबसे पहले फर्ज बनता है, ना कि मायके वाले को, क्योंकि मेरी बेटी ससुराल में रह रही है, मायके में रह रही है। क्या दीदी? अच्छा छोटी, तो ये फर्ज वगैरह भी समझने लगी है। जब तुम्हारी बहू बीमार है तब तो तू बोल रही है कि तुम्हारे मायके वाले दिखाएंगे। यहाँ ससुराल वाला का कोई धर्म नहीं है तुम्हें दिखवाने का। मैं नहीं दिखाऊंगी, जब अपना मायके तुम्हारी माँ दिखवाएगी। तो तुम्हारी बेटी का ससुराल वाले क्यों दिखाएंगे? तू जाकर के अस्पताल में दिखाओ अपनी बेटी को। जब तू अपने बीमार बहू को उसके मायके भेजने की बात कर रही है, बार बार बहू को बोल रही है कि मायके जा मायके जा, तो तुम्हारी बीमार बेटी को उसके ससुराल वाले ने भेज दिया, तो क्या गलत कर दिया? जब तुम अपने बीमार बहू को उसके मायके भेज रही है, उस समय तो तुम्हें फर्ज याद नहीं आया। जब तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले उसे उसके मायके भेज दिए, तो तुम्हें बड़ा फर्ज याद आने लगा। जब तुम्हारी जैसी सास अपनी बहुओं को हर समय सताती है, उस समय फर्ज नहीं याद आता है। जब बेटियों को उसके ससुराल में कुछ होता है, तो तुम्हारी जैसी माँ को हर फर्ज याद आ जाता है कि मेरी बेटी के साथ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी का पहला धर्म उसके ससुराल वाले को है, दिखवाना, ये करना, वो करना। जब तुम्हारे घर की बहू बीमार होती है, तो तुम्हारे घर की बहू कामचोर है। जब वही बात तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले बोले, तुम डायरेक्ट फोन लगा रही है लड़ने के लिए कि मैं उन्हें तरह तरह की बातें सुनाऊंगी। ऐसे कैसे बोल दिया मेरी बेटी के ससुराल वालों ने? एक बात मत बोलो छोटी, जैसे तुम्हारी बेटी को उसके ससुराल वाले अपने घर की बहू बना रखे हैं ना, वैसे ही तुम भी दूसरे घर की बेटी को अपने घर में बहू बना कर रखी है। वो भी अपने कलेजे के टुकड़े तुम्हारे घर में सौंपी है। जितना परेशान अपनी बेटी के लिए होती है ना, उतना ही अपनी बहू के लिए परेशान हो। आगे जाकर ना ही तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़े, ना ही तुम्हारा परिवार बर्बाद हो। तुम्हारी बहू बीमार पड़ी तो तुम्हारी बहू कामचोर है, नाटक कर रही है। जब बेटी की पेट दुख रही है तो मेरी बेटी सही है, इसके ससुराल वाले गलत है। अच्छा, ये क्या दोगलापन है? हाँ माँ, बड़ी माँ सही बोल रही है। माँ, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, वैसे भाभी भी तो किसी और की बेटी है ना। जरा एक बात बताओ माँ, जैसे तुम मुझे प्यार करती हो, उस तरीके से अपनी बहू से प्यार क्यों नहीं कर सकती? एक बात बताओ, मैं परेशानी में थी, ये देख करके तुम्हें कितना दुख हुआ ना माँ? सोचो, जब भाभी के माँ या पापा ऐसे दुखी अवस्था में देखेंगे तो उन्हें कितना तकलीफ होगी। समझ में आया छोटी? समझ में आ गया दीदी, मेरी सारी गलती है, मुझे समझ में आ गया। आज खुद की बेटी पर बीती ना, तब मुझे समझ में आ गई। बहू, मैंने जो बोला उसे भूल जाओ। तुम्हें बुखार लगी है ना, चलो मेरे साथ, आज तुम्हें मैं अस्पताल में ले जाकर के दिखवा कर लाती हूँ। तुम मेरे घर की बहू है, अगर तुझे कुछ होता है तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें अस्पताल में ले जाकर के दिखवाना। चलो बहू, चलो मेरे साथ, अभी के अभी अस्पताल में चलो, वहाँ दिखवा करके आती हूँ कि हुआ क्या है तुझे। मैंने तो गलती किया, मेरा बेटा मेरे सहारे छोड़ करके यहाँ वहाँ जॉब करता है, और मैं हूँ जो अपनी बहू को नाटक बता रही थी। माफ कर दो बहू, सॉरी। बेटा, मैं पहले बहू को दिखवा करके आती हूँ, उसके बाद तुम्हारे ससुराल में बात करती हूँ। माँ, मेरे ससुराल में सब अच्छा है। हाँ माँ, कुछ भी नहीं हुआ मेरे ससुराल में, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। ये क्या बोल रही है बेटा? वो क्या है ना माँ कि मैं भाभी के पास फोन की थी, तो भाभी तो मुझे बता नहीं रही थी, तो मैं बड़ी माँ के पास फोन की। बड़ी माँ से पता चला कि मेरे घर में क्या हो रहा है, तो बड़ी माँ नहीं बोली कि बेटा एक काम करते हैं, हम लोग नाटक करते हैं तुम्हारी माँ को सुधारने के लिए, जिससे कि तुम्हारी आँख खुले, इसलिए मैं नाटक की थी माँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे ससुराल में। अब क्या करूं छोटी? अब बता, तुम्हारी जैसी औरतों को आंखें खोलने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें समझा कर थक गई थी, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने की नाम नहीं ले रही थी। दीदी, अब मुझे समझ में आ गया, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। आज के बाद बहू और बेटी में मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूंगी। जैसे बेटी को मैं अपना जिगर का टुकड़ा मानती हूँ, वैसे उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, बहू को बेटी के जैसा मानने की कोशिश करूंगी। देखो छोटी, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें समझाने के लिए कोई भी आ जाएगा, इसलिए ये सब ना खुद से ही समझना पड़ता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। जैसे अपनी बेटी को समझती है ना, वैसे ही दूसरे घर से आई हुई बेटी को उतना मत समझो, लेकिन इंसान तो समझो ना, क्योंकि बहू भी इंसान ही है, कोई जानवर नहीं है, कोई मशीन नहीं है बहू। वो भी थोड़ा सा लाड़ प्यार की भूखी होती है। थोड़ा सा लाड़ प्यार तो दो अपनी बहू को, फिर देखना तुम्हारा बुढ़ापा कैसे सुधरता है। कुछ भी बाजार से लाती है तो बहू को भी एक सामान ला करके दे दो, वो देखो बहू कितना खुश होती है। तो डर कर
चलो चलो, मैं तुम्हें पहले डॉक्टर के यहाँ दिखवा लाती हूँ कि हुआ क्या है तुझे। हाँ ठीक है छोटी, चलो मैं भी तुम लोग को साथ चलती हूँ कि हुआ क्या है बहू को। बेटा तू तब तक अपने मायके में बैठ, हम लोग आते हैं अभी अस्पताल से। हाँ बड़ी माँ, कोई बात नहीं, जाइए आप लोग।